क्या आप जानते हैं ह्यूमन के अंदर ब्रेन को जब हम देखते हैं तो इसके टू पार्ट्स नज़र आते हैं, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड हुआ होता है, यानी कि ब्रेन के टू हाफ्स नज़र आते हैं। ये कौन से हिस्से के हैं, इसका रोल क्या है और ये किस तरह से बनते हैं? लेट्स से हमारे पास ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे हमारे पास थ्री पार्ट्स बने हुए हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम। जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है इसके तीन पोर्शंस हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडला। थैलेमस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास थैलेमस है इट एक्ट एज अ रिले सेंटर, मतलब कि ये एक जगह से इंफॉर्मेशन लेगा दूसरे को ट्रांसमिट कर देगा। लिम्बिक सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेगा और सेरिब्रम को ट्रांसमिट करेगा, तो रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। आपकी जितनी भी विजुअल ऑडिटरी पाथवे हैं फ्रॉम स्किन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है इसी से होकर जाएगी, पास आउट होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम, जो इसके सेंटर में मौजूद होता है। जो लिम्बिक सिस्टम होता है लोकेटेड इन आर्क, आर्क हम कहते हैं बिल्कुल इस तरह से कॉर्स कोस की फॉर्म में जो होता है ये मौजूद होता है, जिसमें आप कह सकते हैं थैलेमस और सेरिब्रम इसके बिल्कुल दरमियान में कॉस की फॉर्म में एग्जिस्टेड होता है। नेक्स्ट इसमें जो है मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं। प्रिमिटिव इमोशंस यानी कि जो हमारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं हमारा बिहेवियर है, फियर है, रेज, ट्रैंक्विलिटी, ड्राइव्स, जितनी भी हैं ये सारे के सारे जितने भी इमोशंस हैं ये आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसी के अलावा लिम्बिक सिस्टम जो है हंगर, थ्रस्ट, प्लेयर और जितनी भी पनिशमेंट और इस तरह की इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, वो सारी की सारी आपका लिम्बिक सिस्टम कैरी आउट करता है। लास्ट पे आप ऐसा भी कह सकते हैं जो मेमोरीज बनती हैं जितनी भी, वो सारे के सारे लिम्बिक सिस्टम का काम है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि लिम्बिक सिस्टम के तीन हिस्से हैं, जिनमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर होता है, मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हंगर है, थ्रस्ट है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय hypothalamus. One more thing, sleep and wake cycle that is also being controlled by hypothalamus. Next part हमारे पास है amygdala. एमिगडला जो है ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। दैट इज इन अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस सेंसेशंस ऑफ प्लेयर, यानी कि ये एक गुच्छा सा है न्यूरॉन्स का जो कि प्लेयर, हमारे पास पनिशमेंट, सेक्सुअल अरोजल और रेज और फियर, ये जितने भी इमोशंस होते हैं ये हमारे पास एमिगडला प्रोड्यूस कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम पोर्शन की बात करें तो वो हमारे पास हिप्पोकैम्पस है, जो बिल्कुल छोटा सा है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाता है। आप ये भी जानते हैं कि अगर ये डैमेज हो जाए तो आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, मतलब कि हार्ड क्रैश, सारी मेमोरी की मेमोरी लॉस हो जाएगी। सो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन बनाता है? हिप्पोकैम्पस बनाता है। एज वेल आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आप लर्न करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, जारी बात है फिर ही नई मेमोरीज बनती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनती हैं। सो लर्निंग का काम भी जो होता है वो भी हिप्पोकैम्पस का काम होता है। लास्ट इसी फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको हम सेरिब्रम के नाम से मेंशन करते हैं। सेरिब्रम को ओवरऑल इसके अंदर बहुत लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी मेंशन करते हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के नाम से मेंशन करते हैं। यही वो हिस्सा है जो कि हमें ब्रेन को दो हिस्सों में दिखा रहा होता है। अगर हम देखें ना इसको, ब्रेन को जैसे मैंने आपको बताया कि दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, तो ये हेमिस्फेयर्स बने होते हैं, यानी कि एक पूरा स्फेयर है उसको दरमियान में से कट किया हुआ है। हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फेयर का मतलब, ये कौन बनाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम सेरिब्रम के पार्ट से नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। और जो सेरिब्रम जो होता है ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये जो दो हाफ्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू। ये जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दो को आपस में कनेक्ट करती है, इसको हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से मेंशन करते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम एक बंडल होता है न्यूरॉन्स का, जो कि इन दोनों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन इसमें और इसकी इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होता है। ये जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके डिफरेंट फोल्ड्स बने होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लंबी एक रस्सी हो उसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हो, जिनको हम कन्वोलेशंस के नाम से मेंशन करते हैं, यानी कि बलदार, इसमें बल पड़े हुए होते हैं। इसलिए ब्रेन आपको मोस्टली इस तरह से बलदार नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं ताकि इसका लार्जर सरफेस एरिया हो और ज़्यादा थिंकिंग कर सके, ज़्यादा मेमोरी को स्टोर कर सके। ये इसका पोर्शन जो होता है लार्जेस्ट इसी पर्पज़ के लिए होता है। इसमें अगर हम देखें तो आपकी जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे का सारा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स मूवमेंट कर रहा होता है। आपकी रीजनिंग है,
पोर थिंकिंग, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, थिंकिंग कह सकते हैं, जजमेंट कह सकते हैं, दैट इज द रोल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अलावा जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आंखों से लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, इस लाइट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज ऑल्सो द रोल ऑफ सेरिब्रम। ये भी सेरिब्रम, इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या होता है, रोल होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं स्पीच, यानी कि बोलना, इंटरफेरेंस करना, मूवमेंट जितनी भी होती हैं। इसके अलावा टच, पूरी बॉडी से जितने भी टच के स्टिमुलस आते हैं वो भी किस में आते हैं, सेरिब्रम में आते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपके पास ये जो ब्रेन है इसको हमने कहा टू में डिवाइड किया, राइट साइड और दूसरी कौन सी, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, जिसको हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से मेंशन किया है। जो राइट साइड होती है दैट विल कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और जो लेफ्ट साइड होती है दैट विल कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्रॉस की फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो कंट्रोल होता है वो इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास मिड ब्रेन कैसा होता है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है, और उसके अलावा हमारे पास साथ में हाइंड ब्रेन की एग्जिस्टेंस क्या है और उसकी एक्सटेंशन से क्या बनेगा।